हेलो स्टूडेंट्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं 2027-28 के लिए, तो एक कॉमन क्वेश्चन सबका रहता है निमसेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। बिकॉज बहुत सारी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर के साथ कोर्सेज चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जितने भी 50, 50, 60 कोर्सेज हो सकते हैं जो ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी, बीसीए, बीकॉम, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं उनके क्या कोर्सेज हैं, उनकी क्या क्वेरीज हैं। डेली 2 से 3 मैसेज आते ही रहते हैं रिगार्डिंग निमसेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वो सारी चीज़ें हमने कोशिश करी हैं इस वीडियो में कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या ग्रेजुएशन में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी है इन ग्रेजुएशन। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल कंपलसरी है। इसके साथ हम लोग करीब करीब 60 कोर्सेज देखने वाले हैं जो बच्चे एलिजिबल हैं और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। और ये भी एक कॉमन कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है, अगर 12th में 11th-12th में मैथ्स नहीं है, बायो बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट बैकग्राउंड से हो, लेकिन उसके बाद तुमने बीसीए करा हुआ है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे किसी भी एक सेमेस्टर में मैथ्स है या स्टैटिस्टिक्स है, तब आप निमसेट के लिए एलिजिबल हैं। तो अब कोर्सेज देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो आंसर है यस, एनी कोर्स रेलिवेंट टू मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इन यूजी इज मैंडेटरी फॉर निमसेट। मतलब किसी भी एक सेमेस्टर में, सिंगल सेमेस्टर में भी अगर मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स, और अभी बहुत सारे कोर्सेज देखने वाले हैं हम लोग, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, तभी आप निमसेट में एलिजिबल हैं। 11th-12th में मैथ्स नहीं है, पहले होता था, आज से 8-10 साल पहले 11th-12th में मैथ्स चाहिए होती थी, ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं चाहिए होती थी। लेकिन अब ग्रेजुएशन के किसी भी एक सेमेस्टर में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स या इससे रिलेटेड करीब करीब 60 कोर्सेज हैं। उनकी लिस्ट अभी देखते हैं हम लोग। अगर वो कोर्सेज हैं तो फिर आप निमसेट के लिए एलिजिबल हैं। 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स नहीं है तो चलेगा। कोर्सेज लाइक डिस्क्रीट मैथ्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, बिजनेस मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारे कोर्सेज हैं। और इसके बाद और कोर्सेज देखते हैं हम लोग। इनमें से कोई भी कोर्स अगर एक सेमेस्टर में या एक ईयर में है आपके पास, तो आप निमसेट में एलिजिबल हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं? मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स है। और ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आईएनपीएस क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इस तरह की वीडियोस रेगुलर हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। तो बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा कौन से कोर्सेज हैं? मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ओआर, ऑपरेशन रिसर्च, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। इनमें से अगर कोई भी एक कोर्स है तो आप एलिजिबल होगे निमसेट के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, econometrics, where the curriculum includes substantial mathematical and statistical content। तो ये मोस्ट ऑफ द कोर्सेज थे जो हमने कवर करने की कोशिश करी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो अ, या तो ईयर लॉन्ग किसी भी एक सेमेस्टर में रहे हों या पूरे ईयर में रहे हों तो आप एलिजिबल हैं। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स या जितने भी कोर्सेज अभी 50-60 हमने बताए, इनमें से अगर कोई कोर्स है तो श्योरली आप एलिजिबल हैं। तो आई होप इससे एक आइडिया लग गया होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, इफ आई कंप्लीट डिप्लोमा आफ्टर 10th स्टैंडर्ड एंड डायरेक्टली ज्वाइन सेकेंड ईयर ऑफ यूजी डिग्री। कई बच्चे 10th के बाद 11th-12th ना करके डिप्लोमा करते हैं और लेटरल एंट्री लेते हैं सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में। तो क्या वो एलिजिबल है? यस, डिप्लोमा प्लस 2 ईयर यूजी डिग्री विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबिलिटी। तो उन स्टूडेंट्स को भी आंसर मिल गया होगा जिन्होंने 11th-12th की जगह डिप्लोमा करा है और उसके बाद डायरेक्टली ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया।
तो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे निमसेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्ट्रिक्टली ध्यान रखना, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है 6.5 सीजीपीए या फिर 60% इन ग्रेजुएशन। एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन रहता है 5% का, ठीक है। तो आई हैव सीजीपीए बिटवीन 6 to 6.49 एंड माई यूनिवर्सिटी गिव्स परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला। कई कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कन्वर्ट करके तुम्हारा 60% बना देती हैं, लेकिन उस तरह के फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं। अगर मार्कशीट पे सीजीपीए लिखा है तो तुम्हारा 6.5 सीजीपीए तीनों साल का मिला के एग्रीगेट होना चाहिए। सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन इज स्ट्रिक्टली not allowed. Whatever is printed on the certificate will be considered as the final score. If both CGPA and percentage are printed, then better one is considered. अगर दोनों में मार्कशीट पे प्रिंट है तो 60% होगा या 6.5 CGPA, जो भी बेटर होगा उसको कंसिडर करा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई हैव डन यूजी डिग्री फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी। कई सारे लोग ऑनलाइन भी बीसीए वगैरह करते हैं, तो उनको डाउट रहता है क्या ऑनलाइन या ओपन यूनिवर्सिटी से करके आप निमसेट के लिए एलिजिबल हो। तो बिल्कुल एलिजिबल है ओपन यूनिवर्सिटी, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी यूजीसी या एआईसीटी से अप्रूव होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम एलिजिबल होंगे। कई बच्चे इग्नू से बीसीए करते हैं, कई बच्चे एमआईटी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन बीसीए करते हैं। तो आजकल तो काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी यूजीसी या एआईसीटी से अप्रूव होगी तो आप एलिजिबल होंगे निमसेट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ माई यूनिवर्सिटी गिव ग्रुप वाइज सीजीपीए इंस्टेड ऑफ ओवरऑल सीजीपीए, कैन निमसेट कंसिडर बाय ग्रुप सीजीपीए इंडिविजुअली। तो कई बच्चों के बेस्ट 5 या बेस्ट 6 सब्जेक्ट निकाल के सीजीपीए लिए जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो एवरेज सीजीपीए ऑफ ऑल ग्रुप, मतलब सारे ही सब्जेक्ट जितने भी मार्कशीट में सब्जेक्ट हैं, सबके मार्क्स मिला के 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। बेस्ट 5 बेस्ट 6 नहीं चलेगा। तो आई होप ये भी काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, तो वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन आई अप्लाई इवन इफ माई फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट आर पेंडिंग। तो इसका आंसर है बिल्कुल, आप अपेयरिंग में अप्लाई कर सकते हो और जितने भी एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ हैं, करीब करीब 3-4 महीने के लिए एग्जेम्प्ट कर देते हैं। 3 से 4 महीने में अपनी फाइनल मार्कशीट सबमिट कर सकते हो और ये टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, एक बार एडमिशन हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग एमसीए एग्ज़ाम आपको फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट सबमिट करनी होती है, जो कि पास की होनी चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई बैकलॉग हो या कोई भी परसेंटेज या सीजीपीए कम हो जाए फाइनल ईयर की मार्कशीट में, तो फिर आपका एडमिशन डिस्कार्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम इन माई फाइनल ईयर यूजी एंड आई हैव वन आउटस्टैंडिंग बैकलॉग। बैकलॉग कुछ बच्चों का होता है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर का। तो बिफोर काउंसलिंग, जो कि जून जुलाई में होती है हर ईयर के, तो उसके पहले हमारे पास पास की मार्कशीट होनी चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट हमारे पास हैं, जितनी भी मार्कशीट प्रेजेंट हैं, वो पास की होनी चाहिए। अगर बैकलॉग कहीं पे दिख रहा है तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आई होप हमने कोशिश करी है कि जितने भी कॉमन क्वेरीज होती हैं उसको कंप्लीट कवर करने की। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो। और आईएनपीएस का टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे रेगुलरली हम लोग इस तरह के वीडियोज़ और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते रहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।